हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। हम लोग का अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने अभी तक 4 क्लास किया है। तो आज का क्लास क्या करते हैं ना, थोड़ा सा उससे हट के पढ़ते हैं। जैसे जो हमने अभी तक 4 क्लास में चक्रवर्ती ब्याज के बारे में जो भी पढ़ा है, तो वो अभी फ़िलहाल उसको इस क्लास के लिए रोकते हैं और आज के क्लास में एक नया टॉपिक लेके चलेंगे कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन का एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप सिर्फ आज की क्लास अटेंड करते हो ना, तो रेलवे ग्रुप डी हो या रेलवे एनटीपीसी या फिर आप एसएससी सीएचएसएल ले लो, सीजीएल ले लो या सीजीएल के मेंस लेवल का क्वेश्चन ले लो, कम से कम आपके 2 नंबर की तैयारी पक्की हो जाएगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन पर बेस्ड आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, खासकर रूट के अंदर। तो रूट में जो भी क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है और रेलवे में वो किस टर्म में पूछता है, या फिर एनटीपीसी या चाहे आपका ग्रुप डी हो या फिर एसएससी में वो किस लेवल का पूछता है, वो दोनों लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और रूट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो पूरा प्रॉब्लम आज हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म है, देखो भागना मत ये क्लास छोड़ के, बिल्कुल लाइन से देखना। एक बार बैठो तो पूरा क्लास देखो और ये ना सोचना कि सर थोड़ा छोटा है, छोटा से स्टार्ट होगा लेकिन बाद तक इतने इंटरेस्टेड क्वेश्चन होंगे ना, इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा कि आप जा नहीं पाओगे। वो सारे क्वेश्चन क्या होंगे, आपको मिले नहीं होंगे अभी तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर दिया है कि 2 की पावर 5, क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 5 है, तो ये जो 2 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलेंगे, आधार। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेस। ठीक, और ये जो 5 है इसको बोला जाता है घात। क्या बोला जाता है, घात। और इंग्लिश में होता है ये पावर। ठीक है, जैसे अगर आपको दिया है 2 की पावर 5, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 को आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार, 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक, जहाँ पे 2 उस पूरे व्यंजक का क्या है, आधार है, और ये 5 इसका क्या है, घात है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर हम बोलें 3 की पावर 3, तो इसका मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल बेसिक टर्म है, इतनी बातें आपको आती होंगी। अब देखो, इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। अगर मान लो जैसे कोई संख्या a है, ठीक, और इसकी पावर m है। कोई संख्या a है, इसकी पावर m है, और दूसरी संख्या मान लो वो भी a है और इसकी पावर n है। ठीक है, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर दोनों संख्या का आधार सेम हो ना, दोनों संख्या का आधार सेम हो और दोनों संख्या क्या किसके साथ जुड़े हुए हैं, गुना के साथ जुड़े हुए हो, तो उस केस में क्या होता है, संख्या वही होता है और इन दोनों का जो घात होता है वो आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक, ये बात मालूम रहेगा। चलो, पहला पॉइंट तो ये हुआ। एग्जाम्पल देख लो, जैसे अगर 2 की पावर 4 है और दूसरे 2 की पावर कितना है, 8 है। ठीक, तो आप बताओ, दिमाग में तो आपके आंसर आ ही गया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको ये सब पता है। अब 2 और 2 तो आधार दोनों का सेम है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, आधार दोनों का क्या है, सेम है। और किसके साथ रिलेशन में है, मल्टीप्लाई के साथ। तो जब भी मल्टीप्लाई के साथ होगा तो इसका घात क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ का घात कितना है, 4, और यहाँ का घात कितना है, 8। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 12। ठीक, तो ये पहला प्रॉपर्टी समझ में आया। अब देखो दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर मान लो a की पावर m है और डिवाइडेड क्या हो जाए, a की पावर m। क्वेश्चन सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि पहले वाले को मल्टीप्लाई कर रहे थे, दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ भी सब कुछ वैसा ही रहेगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पे m होगा, यहाँ पे n होगा। बस अगर ये मल्टीप्लाई के बदले यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी दिया जाता है, a की पावर m बचता a की पावर m। तो उसके इसमें क्या लिखोगे, a की पावर m माइनस m। जब भी आपका आधार सेम हो, पावर अलग अलग हो और दोनों को भाग देना हो, तो उसके इसमें दोनों का पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, और आधार क्या होता है, वही होता है। ठीक, ये 2 बातें समझ में आई। तीसरी एक और बात अच्छी है इसमें कि जैसे मान लो a की पावर m है और इस पूरे की पावर n है, a की पावर m है और पूरे की पावर कितना है, n है। तो इस केस में होता है a की पावर m इंटू n। इस केस में क्या होता है, a की पावर m इंटू n। जैसे मान लो आपको दिया है 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 8,
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 की पावर 4 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 8 बार, नहीं, इसका कतई ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 की पावर 4 है और पूरे की पावर 8 है, इस 4 और 8 में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 4 इंटू 8, ये कितना हो गया बताइए, 8 4 जा 32, तो 2 की पावर कितना मिल गया, 32। ठीक, तो ये जितना भी बेसिक टर्म, ये 3 जो बेसिक टर्म है, आज जो भी हम क्वेश्चन करेंगे यही 3 बेसिक टर्म का क्या करेंगे, यूज करके सारे अच्छे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। चलो अब देखो आगे। अब देखो, जैसे अगर दिया हुआ है 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 को 3 बार गुना करना। 5 को कितनी बार गुना करना, 3 बार गुना करना। ये बात आता है ना समझ में। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, जैसे अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आज क्या करते हैं, बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो देखते हैं। कभी एग्जाम या फिर एग्जाम दिए तो ठीक, अगर नहीं दिए तो प्रैक्टिस से तो लगाते ही होंगे, तो वहां से ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता होगा, 12 प्लस √12 प्लस √12, ऐसे करते 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 ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। तो इस केस में इसकी वैल्यू पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये है पूरा करते करते कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक। तो इस केस में पूछता है कि इस वाले टर्म की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इसका 2 तरीका होता है, दोनों तरीका आपको मालूम होगा। एक तो होता है बेसिक और दूसरा क्या होता है, शॉर्टकट मेथड, जो हम क्या करते हैं तुरंत बना लेते हैं। दोनों तरीका आपको मालूम होगा, बेसिक मालूम हो या ना हो, लेकिन आपको शॉर्टकट वाला जरूर मालूम होगा। लेकिन क्या करना कि ऐसे क्वेश्चन का बेसिक जानना भी बहुत जरूरी है। वो क्यों, वो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी क्वेश्चन में जब वो कुछ घुमा देता है ना, जब आप उसको कैलकुलेट शॉर्टकट वाले मेथड से बना नहीं पाते, तो उस केस में क्या होता है कि आपसे ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, फंसने लगते हैं। और जब बड़े एग्जाम में जाओगे ना, तो वो इतना सीधा क्वेश्चन पूछता नहीं, वो कुछ ना कुछ इसमें जरूर हेरा फेरी कर देगा, इसका तबियत जरूर कुछ खराब कर देगा, इसमें पहले से ही कोरोना ला देगा। आजकल कोरोना चल रहा है ना, सवाल में भी क्या करेंगे, सब कोरोना ला देंगे। जब तक आपके पास इलाज नहीं होगा, आप इसका क्या इलाज कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। तो देखो, ऐसे बेस्ड कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या क्या होता है, वही आज हमको पढ़ना है। ठीक, तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अगर इसको हम बेसिक से बनाए, कैसे बनाए, बेसिक से। बेसिक आपको सीखना जरूरी है, भले वो एग्जाम में आप फॉलो ना करो, लेकिन सीखना जरूरी है बेसिक। तो देखो बेसिक से कैसे बनाएंगे। ठीक, ये पूरा जो दिया हुआ है, आप मान लो कि ये x की वैल्यू इतनी है। ठीक है, इस पूरे x की वैल्यू मान ली इतना है। ठीक, अब क्या होता है कि अगर ये पूरा इनफाइनाइट तक है ना, तो सिर्फ ये वाला टर्म लो, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर इनफाइनाइट में से ये टर्म निकाल दोगे तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √12 प्लस, और इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, x। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप x की वैल्यू क्या मानो, ये मानो। तो आप क्या किया ना कि इस प्लस √12 वाले को हटा दीजिए, ये जो बचा ये भी कितने के बराबर है, x के बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर दिए, x पुट कर दिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि ये रूट हटाने के लिए बोथ साइड क्या किए, स्क्वायर किए। तो ये x स्क्वायर हो गया, ये कितना हुआ 12 प्लस x। कोई भी संख्या जब रूट में होती है आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सर संख्या हो जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 12 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर आप इसको इधर बुला लो, -12 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 0। और जब आप इसका फैक्टर तोड़ोगे तो आएगा x -4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से अगर आप दोनों को वैल्यू क्या कर दो, देखो ये भी अलजेब्रा का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अगर 2 टर्म है, दोनों टर्म किसके साथ है, मल्टीप्लाई में, और दोनों टर्म किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो उस केस में वो टर्म क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, वो टर्म 0 नहीं, दोनों में से कोई एक टर्म क्या होता है, 0 होता है। तो आप दोनों के इक्वल करो 0 के। तो यहाँ से अगर x इक्वल टू 4 0 करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। या फिर x प्लस 3 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3 मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना कि रूट के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है और वहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, क्या नेगेटिव साइन नहीं है, सारे साइन क्या है, प्लस में है, तो उस केस में रूट का कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आता। रूट के अंदर का कोई वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव नहीं आता। तो वैसे ये -3 तो पहले ही छट गया, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, तो ये तो था इसका कौन सा तरीका, बेसिक तरीका। बेसिक तरीका आपको क्या करना है, जानना है, लेकिन बनाना नहीं है। ठीक, अब देखो इसका जो शॉर्टकट मेथड होता है वो क्या होता है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना,
तो आप क्या करोगे, ये नंबर कितना है 12 है, कितना है 12। तो आप इसको कुछ ऐसा तोड़ो, 12 को आप कुछ ऐसा तोड़ो जैसे हम तोड़ लिए 3 और 4 तोड़े ना, तो 3 4 से कितना होता है 12 होता है। तो आप कुछ ऐसा तोड़ो कि इनके बीच का जो डिफरेंस हो ना, इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। मतलब इसके बीच का जो अंतर हो वो कितना है, 1 आ जाए। ठीक, 12 को कैसे तोड़ना है, 3 और 4 ऐसे तोड़ना है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, 4 में से 3 गया कितना आ रहा है 1। तो अगर इसके बीच में प्लस साइन है, पूरे व्यंजक में कितना साइन, प्लस साइन है, तो उस केस में जो बड़ा वाला होगा ना 3 और 4 में, वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो आंसर क्या हुआ हमारा 4 हुआ। अगर बाई द वे यहाँ पे माइनस साइन होता, सारी जगह क्या होता, प्लस की जगह माइनस होता, तो उस केस में कौन सा हमारा आंसर होता, 3 आंसर होता। ठीक, तो ये बेसिक वाला समझ में आ गया, साथ साथ ये क्या हुआ, आप शॉर्टकट भी समझ गए। चलो इस पर 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आप क्या कर लो, पूरी बिल्कुल इसको समझ लो। अब देखो, जैसे आपको दे दिया 56 माइनस रूट 56 माइनस 56, ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। 56 माइनस फिर रूट अंडर 56 माइनस, पूरा करते करते कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक। तो अब कैसे बनाएंगे बताओ, बेसिक से बनाए नहीं, बेसिक से आप बनाओगे। शॉर्टकट देखो क्या हुआ, 56 को आप तोड़ो कुछ ऐसा, तो कितना में टूट रहा है, 7 × 8, 7 8 56 होता है ना। डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ गया ना। तो अगर टूट रहा है और डिफरेंस 1 आ रहा है, तो समझो कि आप सवाल बना लिए, सवाल बन गया आपका। अब बताओ यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस है ना, माइनस जब दिया है तो दोनों में से कौन वाला लेना है आपको, छोटा वाला लेना है। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये 7 हो गया। आई बात समझ में, चलो इतना बात समझ में आ गया। अब यही बताओ अगर यहाँ पे 20 होता, क्या होता है 20 होता, ठीक, और ये साइन आ गया क्या होता, प्लस होता। तो बताओ तो क्या होता है आंसर इसका, बताइए। 20 टूटेगा, किसमें किसमें टूटेगा, 5 और 4 टूटेगा ना, 5 और 4, तो 5 चौकी 20 होता है, और 5 और 4 का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो वहां से बताओ 5 और 4 में टूटा। अब आपको क्या देखना है, साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस वाइनस सारे में, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे क्या होना चाहिए, बन जाना चाहिए। अब क्या करते हैं ना, इससे थोड़ा एक स्टेप ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। एग्जाम में अब तक ये आया है, इससे एक स्टेप ऊपर वाला भी क्वेश्चन आया है, लेकिन उससे जो अगला स्टेप है ना वो नहीं आया। तो हम लोग कहाँ तक चलेंगे, एग्जाम में आता है वहां तक तो पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम से एक स्टेप ऊपर तक चलेंगे, ताकि बाई दी वे अगर वो इससे ज्यादा पूछ दिया तो क्या, ठीक है, तो वहां तक हमको पढ़ना है। ठीक, अब देखो सवाल कैसे आया एक बार एग्जाम में। देखो एक बार एग्जाम में सवाल कुछ ऐसे आ गया, जैसे आपको दे दिया रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5, ऐसे करते करते कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। क्या होता है ना कि लड़के आधा अधूरा ही पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते नहीं, ठीक। और जब पूरा नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन देखते ना उनको पसीना छूटने लगता है। क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में तो यही आ रहा है ना कि भाई जो भी होता है उसको तोड़ देते होंगे, डिफरेंस 1 आता होगा, प्लस हुआ तो बड़ा हुआ, माइनस हुआ तो छोटा वाला। लेकिन यहाँ पे बताओ अगर आप 5 को तोड़ रहे हो तो 5 किस में टूटेगा, 1 और 5 में ही तो टूटेगा। लेकिन इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 4, और आपको चाहिए कितना, 1 चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। वो कब होता था बड़ा और छोटा वाला आंसर, जब दोनों का अंतर कितना निकल के आता था, 1 निकल के आता था, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए अब कहाँ पे आप जाओगे, बेसिक रूल पर जाओगे। कहाँ पे जाओगे आप, बेसिक रूल पर जाओगे। तो वही बेसिक रूल का यूज करके एक इसका फॉर्मूला ड्रॉ किया जाता है। क्या किया जाता है कि वो जो बेसिक रूल है ना उसका यूज करके सिद्धाचार्य नियम होता है गणित में, 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा विघात समीकरण में। तो वहां से क्या होता है कि इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन इसका क्या होता है कि अगर मान लो x की वैल्यू कुछ ऐसा गिवन है आपको, जैसे मान लो गिवन है रूट एक्स प्लस ऐसे करते करते मान लो इनफाइनाइट तक है। तो इस केस में इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है ना वो आप याद कर लो, रूट अंडर 4x प्लस 1/2 होता है। क्या होता है, रूट एक्स प्लस ये रूट में होता है, ये क्या होता है प्लस 1 अलग होता है, और डिवाइड 2
पूरे में लगता है। ठीक, तो अगर इसका एग्जाम्पल ये सटीक बैठ रहा है ना 5 5 5 प्लस, अगर मान लो ये 5 टूट नहीं रहा तो उस केस में क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर 4 तो फॉर्मूला का और एक्स की जगह कितना है 5, तो 4 इंटू 5 प्लस 1/2, तो बताइए कितना हुआ, ये 5 चौकी 20 और ये 31, तो रूट अंडर 21 हो गया और ये कितना हुआ +1/2। ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो फिर बोलोगे ना कि सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, चलो इसके पहले एक आप और सवाल बना लो। अगर ये 5 की जगह 13 हो, क्या हो 5 की जगह कितना हो 13, तो बताओ आंसर क्या होगा। अगर ये 5 की जगह क्या हो 13 हो, बताइए आंसर क्या होगा। क्या करोगे, यहाँ 5 की जगह 13 कर दोगे, फॉर्मूला पुट करोगे, तो 13 चौकी 52, 52 एक 53, तो रूट अंदर कितना हो गया 53 + 1/2। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले ना, आप फॉर्मूला के भी चक्कर में ना पड़ना, आप क्या करना है कि जो भी ये दिया उसमें आप 4 से गुना करना, एक ऐड करके उसको रूट में ला देना, फिर +1/2 क्या कर देना 2 कर देना। ठीक, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस क्या होगी अच्छी होगी। तुम अपने से सोचो, क्या करो ना, एक बार यहाँ पे 1 पुट कर लो और 1 से लेकर 20 तक जाओ, एक बार 1 रखो तब इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 रखो तो वैल्यू क्या आएगा, 3 रखो तो वैल्यू क्या आएगा, 20 तक जाओगे ना, तो ऐसे करते करते आपकी हैबिट इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आपको ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे देखोगे ना 13 चौकी 52 एक 53, रूट अंदर 53 + 1/2। ठीक, आया बात समझ में। ठीक, अब देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे प्लस ना देके वो क्या कर दे माइनस दे दे, यहाँ पे वो प्लस ना देके क्या कर दे माइनस कर दे। बात समझ में आ रहा है, ये प्लस पे अब नहीं है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में सिद्धाचार्य नियम से जो फॉर्मूला बनता है ना, वो ये बनता है कि रूट अंडर 4x + 1, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। बदलाव कहाँ पे होता है, ये जो प्लस है ना, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी किसी से कोई छेड़खानी नहीं होती, वो ज्यों का त्यों बना रहता है। ठीक, तो याद करने का तरीका भी आसान है कि अगर x माइनस में ऐसा रहे तो जो प्लस वाला होता था वो प्लस की जगह क्या चेंज हो जाता था, बस माइनस चेंज होता था, बाकी एज इट इज सब रहता था। ठीक, तो ये बात भी समझ में आ गया। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, 13 है ना, तो ये फॉर्मूला पुट करें तो यहाँ पे तो ये हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाओगे माइनस, यहाँ पे लग गया माइनस, क्या हो गया भाई, है बात समझ में। अब बताओ यहाँ पे अगर 7 है, 13 के लिए कितना हो 7 हो, 13 के लिए कितना हो 7 हो, तो बताओ आंसर क्या होगा, 7 चौक 28, 28 से 29, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा 29, प्लस नहीं कि माइनस में प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, माइनस होगा तो कौन सा साइन लेंगे माइनस, तो -1/2। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, तो क्या करना है आपको, जब भी आप रात में सोओगे तो सोने से पहले क्या करना है कि वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक 20 तक जाना है, एक बार प्लस के साथ इसका आंसर बताना है, एक बार माइनस के साथ आंसर बताना है। ठीक है, ऐसा करोगे तो आपका ही फायदा है, मेरा तो कुछ होगा नहीं। ठीक, अब देखो सवाल क्या हुआ ना कि इससे भी वो थोड़ा बढ़ा के आने लगा। क्या हुआ, इससे भी वो थोड़ा बढ़ा के आने लगा। वो कैसे आने लगा, जैसे वो एक बार यहाँ पे प्लस दिया, दूसरी बार क्या दिया माइनस, फिर तीसरी बार प्लस दिया, फिर चौथी बार माइनस, ऐसा कुछ करते करते वो कहाँ तक ले गया, इनफाइनाइट तक ले गया। ठीक है, तो इस केस में जो उसका फॉर्मूला बना वो क्या बना वो देखना है आपको। ठीक है, कैसा है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा है कि x + √x -√x फिर +√x, फिर इसके बाद क्या आएगा माइनस, ऐसे करते करते वो कहाँ तक गया है इनफाइनाइट तक गया है। तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो ध्यान दो, वो कुछ ऐसा बनता है √4x - 3 ठीक +1/2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, प्लस से स्टार्ट है, फिर उसके बाद क्या है माइनस, फिर उसके बाद क्या है प्लस, फिर क्या है माइनस है, और इस फॉर्म में है, तो उस केस में इसका आंसर क्या होता है, ये होता है। एज फॉर एग्जांपल आपका कितना गिवन है कि √7 + √7 माइनस, मतलब प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक गया इनफाइनाइट तक। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, अगर इस फॉर्मूले पर हम लेके चले तो 7 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 × 7 -3 नहीं ना है +1/2। तो आप ही बताओ 7 से कितना हुआ
28। अब 28 में से 3 गया तो कितना बचा, √25 बचा प्लस 1/2, यही तो बचा। अब √25 का मान सबको मालूम कितना होता है, 5 होता है, और 5 और 1 6, और 6 बटा कितना आया 2, घटाओ तो आंसर कितना आया 3। आया बात समझ में? चलो इतना बात भी समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला टाइम इसमें क्या सीखना है कि अब क्वेश्चन ना कुछ ऐसा ना दे के ऐसे दे दे। जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दे कि अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, प्लस से स्टार्ट हो रहा था, अब ये प्लस से स्टार्ट ना होगा ना, माइनस से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है ना। तो अब ये क्या किया कि प्लस से ना स्टार्ट करके कहाँ से स्टार्ट किया, माइनस से स्टार्ट किया। तो पहले माइनस रहा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक ले गया, वो इनफाइनाइट तक ले गया। तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो क्या होता है सॉल्यूशन, एज इट इज रहता है। क्या होगा, एज इट इज रहता है। बस क्या होता है, ये जो लास्ट वाला प्लस है ना वो चेंज हो जाता है किसमें, माइनस में। ये जो लास्ट वाला प्लस था वो किसमें चेंज हो जा रहा है, माइनस में। ठीक है, तो अब देखो अगर मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसा क्वेश्चन आ गया 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस करते करते कहाँ तक गए, इनफाइनाइट तक। ध्यान आपको देना कहाँ से, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। तो 8 ये हो गया x की जगह -3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में x की जगह कितना पुट किए, 1 पुट किए तो इतना कुछ मिला। अब 8 चौकी 32, 32 में से 3 गया कितना हुआ 29, 29 ही हुआ ना 29। ये -1 फॉर्मूला का बाई 2, तो इसका आंसर कितना आ गया, √129 1/2। ये बात समझ में आया? तो ये समझना क्या है इसमें बस आपको 4 टर्म बताए थे, चारों टर्म का क्या है, फॉर्मूला अलग अलग है। अगर वो मान लो वो टूटता है और आराम से टूट जाता है प्लस और माइनस में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टूटता है और उसका डिफरेंस 1 लेते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं टूट रहा है उस फॉर्म में, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चारों फॉर्मूला है याद करना पड़ेगा। एक बार फिर से देख ले तो वो चारों फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्म लिख के चलो आप लोग देखो। जैसे पहला क्या था, कुछ ऐसा था ना कि √x प्लस माइनस, ऐसे कर लो, फिर √x प्लस माइनस, फिर √x प्लस माइनस करके करते कहाँ तक था, इनफाइनाइट तक। तो इस केस में इसका क्या होता था बताओ, √4x प्लस 1, इसमें तो कोई चेंज नहीं होता था। यहाँ पे क्या लगाते थे, प्लस माइनस 1/2 लगाते थे। अब ये प्लस माइनस 1 जो किए हैं, इसका मतलब ये है कि अगर प्लस रहे तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है, और माइनस का क्वेश्चन में तो आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक, तो ये जो पहला दोनों रूल था उसको फॉलो कर रहा है। दूसरा जो दोनों रूल है जो हम क्या पढ़े थे, अगर साइन इंटरचेंज करके आ रहा है, अगर पहले प्लस फिर बाद में माइनस, तो उस केस में क्या, वो भी देख लो। जैसे मान लो ये x है, पहले प्लस माइनस प्लस है, दूसरी बार क्या हो गया माइनस, फिर तीसरी बार प्लस, फिर चौथी बार माइनस, कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक, या फिर अगर पहली बार माइनस है, दूसरी बार क्या है प्लस, फिर दूसरी बार, तीसरी बार माइनस, और चौथी बार क्या है प्लस, और करते करते यही कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो उस केस में बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, √4x माइनस 3, यही तो होता था। √, क्या होता था 4x माइनस 3। और फिर यहाँ पे क्या करते थे, अगर प्लस से स्टार्ट होता तो प्लस रखते थे, अगर माइनस से स्टार्ट होता तो माइनस रखते थे 1/2। यही होता था स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका। ठीक, तो वो जो चारों स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पहला दोनों ये है और दूसरा दोनों ये है। पहला दोनों क्या है कि अगर सारे में क्या हो, प्लस हो, तो आप यहाँ पे बस प्लस करोगे, अगर सारे माइनस हो तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, माइनस लगा दोगे। दूसरा है कि अगर वो मान लो प्लस से स्टार्ट हो रहा है, फिर अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, जैसे प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, तो उस केस में आपको यहाँ पे प्लस रखना है। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि पहले यहाँ पे माइनस रहा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, माइनस रखना है। छोटी सी बात समझ में आ गई? तो ये जो आज का जो रूट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अब तक का सबसे बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है। ये सारे क्वेश्चन अब तक ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी, सीएचएस से लेके सीजीएस सारे में आए हुए हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर भी आया हुआ है। ठीक, तो अब आते हैं थोड़ा सा इससे जो अपर टाइप का क्वेश्चन है ना, उस पर आते हैं। चलो देखो, एक बार पहले एक बात बताओ, अगर हम बोले कि x की वैल्यू
आपको गिवन है √42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस ऐसे करते करते इन्फाइनाइट तक दिया हुआ है, ठीक। फिर आपको y की जो वैल्यू है वो गिवन है √42 माइनस √42 माइनस √42, ये भी करते करते कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। और आपसे ये टर्म पूछा है x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। आपसे कौन सा टर्म पूछा है, x माइनस वाई बराबर 1। तो आप ही बताओ, अगर x की वैल्यू इतना है तो देख के बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। 42 टूटेगा किसमें टूटेगा, 7 इंटू 6 में। और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और ये किस में है, पूरा जो एक्सप्रेशन है वो किस में है, प्लस में। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। y की बताओ क्या होगी, ये भी 42 है, इसी में टूट रहा है, लेकिन ये सारा किस में है, माइनस में। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। तो माइनस में कौन सा लेते हैं, छोटा वाला टर्म लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब यहाँ से क्या पूछा है, x माइनस वाई। तो आप ही बताओ x माइनस वाई क्या हो गया, 7 माइनस 6। इसका आंसर कितना हो गया, 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन करा है ना, इसको आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है। कैसा रखना है, एज ए रिजल्ट याद रखना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। जैसे मान लो आपको कभी ऐसे कुछ दे दें, जैसे मान लीजिए आपसे दे दिया कि x की वैल्यू गिवन है √a प्लस √a प्लस √a, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। तो y की वैल्यू आपको कुछ ऐसे दे दें, √a माइनस √a माइनस √a, करते करते कहाँ तक दे दें, इनफाइनाइट तक दे दें। और फिर आपसे पूछे कि x माइनस वाई, इसका डिफरेंस क्या होगा। तो अभी ना क्वेश्चन किए थे कि x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 42 था, मतलब सेम था। अगर एक ही जगह क्या दिया था, 42, सारे प्लस में थे, कहाँ तक गया था, इनफाइनाइट तक। दूसरा y की वैल्यू क्या थी, एक ही जगह 42 था। तो हम बताए कि उस क्वेश्चन को आपको एज ए रिजल्ट याद करना है कि अगर x की वैल्यू कुछ इस तरह की बनो, y की वैल्यू कुछ इस तरह की बनो, ऊपर वाले सारे प्लस में, नीचे वाले सारे किसमें हो, माइनस में हो, तो उस केस में उसका डिफरेंस हमेशा कितना आता है, 1 आता है। उस केस में हमेशा डिफरेंस कितना आता है, 1 आता है। बात याद रहेगी। चलो अब देखो, इसी बात को लेके एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, वो ये पूछा था कि x की वैल्यू 13 प्लस 13 प्लस 13 ऐसे कुछ था, फिर 13 कुछ ऐसा था, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो अगर आपको मालूम है कि क्वेश्चन इस टर्म में हो तो दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, 1 आता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप किस पर तोड़ोगे, फॉर्मूला पर तोड़ोगे ना, फॉर्मूला पर। तो आप ही बताओ, अगर ये फॉर्मूला पर टूटेगा तो इसका आंसर क्या होगा, √13 जो कि 52, और 52 एक 53, तो √53 प्लस 1/2, यही तो होगा। और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, √53 माइनस 1/2, यही तो होगा। अगर आप x और y को माइनस करो तो √53 प्लस 1/2 माइनस √53 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे पूरा रहेगा। ये √53 प्लस 1, ये माइनस हो गया तो माइनस √53, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ये 1 कितना होगा, 2/2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 1। तो आपको इतना एग्जाम में नहीं करना, क्यों, क्योंकि आपको तो बता देना कि इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है कि अगर x की वैल्यू कुछ ऐसा गिवन है कि a प्लस a प्लस a प्लस सारे रूट में है और कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक, और फिर y की वैल्यू सारे वही टर्म है, लेकिन वो साइन क्या हो जा रहा है, माइनस से इंटरचेंज हो जा रहा है, तो उस केस में दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना आता है, 1 आता है। वहां पे आपको दिमाग में ये कत्ते ही नहीं लाना कि नहीं एक के बदले 2 तो नहीं आ रहा, चलो एक बार चेक कर, नहीं चेक नहीं करना। चेक आपको करने के लिए हम यहाँ पे बता दिए कि ये और ये कितना आया, माइनस की आपके सामने अंतर कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी दिखे तुरंत आपको क्या आ गया ना, 1। अगर मान लो यहाँ पे 13 के बदले वो 15 दे देता, यहाँ पे भी क्या देता है, 15 दे देता, तब भी आंसर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे m होता, सारी जगह m होता, यहाँ भी सारी जगह क्या होता है, m होता, तब भी आंसर क्या आता, 1 आता। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा इससे और ऊपर चलते हैं।
अब देखो क्वेश्चन वो कैसे पूछता है, थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल में चलते हैं कि क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है। एक बार एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा ना, जैसे ये पूछ दिया कि रूट अंडर 48 प्लस फिर 2 दिया है, 2 रूट 48 प्लस 2 रूट 48, ऐसे करते करते वो कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट तक चला गया। तो आपसे इसकी क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। आपसे इसकी क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो बताओ आप लोग क्या करोगे, बेसिक में जाओगे, बेसिक ही जाओगे ना। अगर मान लो नहीं मालूम है, अब तक ये 2 नहीं रहता तो या तो फॉर्मूला से बनता है या तो क्या हो जाता तोड़ के बनता, लेकिन अब यहाँ पे 2 ला दिया तो अब क्या करोगे, x बराबर इतना पुट करोगे, फिर इसके इधर वाले टर्म को क्या मान लोगे, x मान लोगे, फिर बोथ साइड स्क्वायर करोगे, जो वैल्यू आएगा आप क्या करोगे, वैल्यू बताओगे। लेकिन इसका जो बेसिक टर्म है वो आप अपने से निकाल देना। इसका जो स्टैंडर्ड तरीका है बनाने का, जो आपको एग्जाम में अपनाना है, वो कैसे करेंगे वो देखो। अब देखो यहाँ पे सारे रूट के पहले क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, सारे रूट के पहले 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी कहाँ से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है, बस जो स्टार्टिंग रूट है उसमें नहीं मल्टीप्लाई है। तो सारे में अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो आप ही बताओ, ये जो 48 है ना, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 48 को तोड़ेंगे तो 48 किस में टूटेगा, 8 और 6 में। किस में टूटेगा, 8 और 6 में। अगर यहाँ पे 2 लगा है, अगर यहाँ पे कितना लगा है 2, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बात बन जाता है। अगर यहाँ पे 2 लगा है सारे रूट के पहले और इनका जो तोड़ने पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बात बन जाती है। वो कैसे बनती है कि अब ये अगर प्लस में रहेगा तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अगर ये माइनस में रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस वाले टर्म में ये 48 है, सारे किस में है, प्लस में, तो इसका आंसर कितना हुआ, 8 हुआ। बेसिक से करके देखना तब भी कितना आएगा, 8। बेसिक से आप करना है नहीं एग्जाम में, एग्जाम में कौन सा फॉलो अपनाना है, स्टैंडर्ड वाला फॉलो अपनाना है। स्टैंडर्ड करोगे तो यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का। जैसे मान लो दिया है 35, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताओ आंसर कितना होगा, कितने में टूटेगा 35, कुछ ऐसा तोड़ोगे, डिफरेंस कितना है, 2 है, 7 और 5, 7 5 35, और दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, साइन क्या है प्लस, तो आंसर क्या होगा 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। ठीक आया समझ में। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। मान लो कुछ ऐसा दे दिया, तिरसठ माइनस कहाँ तक दे दिया, इनफाइनाइट तक दे दिया। तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है ना रूट के बगल में, तो 63 को तोड़ेंगे, 63 कितने में टूटेगा, मतलब 9 से 63 होता है, तो या तो आंसर 9 होगा या तो आंसर क्या होगा 7, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और यहाँ पे आपको 2 सारे जगह क्या है गिवन, तो या तो 9 होगा या तो 7। अब ये 9 और 7 कौन तय करेगा, हेड टेल करेंगे, टॉस करेंगे, नहीं, यहाँ पे जो साइन होगा ना वो तय करेगा। साइन क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, मतलब पूरे टर्म में साइन माइनस है, मतलब छोटा वाला। और 9 से 7 भाई सब क्या है, छोटे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 7 हो गया। ठीक, तो अगर यहाँ पे 2 हो और क्वेश्चन कुछ ऐसे हो तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं दिक्कत होगी। ठीक, लेकिन देखो एक बार एग्जाम में कुछ ऐसे पूछ जाए, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी वो क्या लगा दिया था, 2 लगा दिया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी वो क्या लगा दिया था, 2 लगा दिया था, क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करो कि 2 इसमें से हटा दो, नहीं ये रहने दो, ऐसा नहीं पूछा आपसे एग्जाम में, ठीक है, ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा नहीं है, तो इसको रन लेते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ तक तो आपको पूछा हुआ है कि रूट के बगल में अब तक 2 हो तो कैसे बनाएंगे, 2 कुछ नहीं हो तो कैसे बनाएंगे, लेकिन रूट के बगल में अगर 3 हो, ठीक है, जैसे मान लो आपको ये दिया होगा, आप टर्म धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि मान लो यहाँ पे 40 प्लस ये 3
√40 फिर प्लस 3√40 प्लस करते करते कहाँ तक, इनफाइनाइट पर। अब आपके दिमाग में कुछ बात समझ में आ रही होगी कि इससे आंसर क्या होगा। क्यों कि अब तक 2 था तो इसको ऐसा तोड़ते थे कि उसका डिफरेंस कितना आता था, 2 आता था। अब यहाँ पे कितना है, 40। तो 40 को आपको ऐसे तोड़ना है कि उसका डिफरेंस कितना है, 3, और सारी जगह 3 है, तो आंसर निकालना क्या हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे अगर मान लो 40 को आप तोड़ो, तो 40 को आप तोड़ो तो कैसे टूटेगी ये आगे बताओ। 8, 5, 8 25 40 होता है ना। अंतर बताइए कितना आ रहा है, अंतर 3 आ रहा है, और सारे जगह कितना है, रूट के पहले 3 लगा हुआ है। तो अगर सारे जगह रूट के पहले 3 है, मल्टीप्लाई करने पर 40 आ रहा है, और डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और अगर प्लस हुआ तो आंसर क्या होगा, 8 होगा कि 5 होगा, बड़ा कौन 8 और 5 में, आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर माइनस हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर यहाँ पे 4 रख दे, फिर कुछ ऐसा नंबर देगी जिसको तोड़ो तो आप उसका डिफरेंस कितना है, 4 है, तो उस केस में दोनों में आंसर कौन होगा, तो प्लस माइनस तय करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अलग टाइप में चले, थोड़ा सा इससे हट के चले। चलो तो ये क्वेश्चन देख लो, अगर ये क्वेश्चन और आप और बना लो ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। मान लीजिए यहाँ पे 54 आ गया, यहाँ पे भी कितना आ गया, 54 आ गया, यहाँ पे भी कितना आ गया, 54 आ गया, प्लस की जगह क्या है, माइनस। बताइए तो आंसर क्या होगा। 54 को तोड़ो, कुछ ऐसा तोड़ो कि डिफरेंस 3 है, तो 9 गुने 6 कितना होता है, 54 होता है, और अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब या तो आंसर 9 या तो आंसर 6, तय कौन करेगा, इसका साइन। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, मतलब आंसर क्या हुआ आपका, 6 हो गया। इसका आंसर कौन सा हो गया, 6 हो गया। आया बात समझ में। चलो अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब चलते हैं अगले पर। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर उस कॉन्सेप्ट का अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूला बनाना चाहें, क्यों, क्योंकि हर बार तो वो 2 में टूटेगा नहीं। कोई भी नंबर दिया होगा और रूट के पहले अगर 2 लगा रहे हैं और आप चाहो कि उस नंबर को ऐसा तोड़ो कि उसका डिफरेंस कितना है, 2 है, तो उस केस में मान लो ऐसा उसका गुणनखंड नहीं टूटे कि उसका डिफरेंस कितना है, 2 है, तो उस केस में वैसे पैटर्न के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। ठीक है, देखो वो क्या होता है, कुछ ऐसा रहेगा, ये रूट अंडर एक्स, यहाँ पे प्लस, फिर क्या, ये y मान लो, y इंटू रूट एक्स, फिर प्लस y इंटू रूट एक्स, फिर प्लस, ऐसे करते करते ये कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो अगर ये इनफाइनाइट तक गया है तो आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखो, कैसे लिखेंगे, वही बेसिक रूल अपना के। तो बेसिक रूल अपना के इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, अंडर रूट 4x प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4x प्लस वाई स्क्वायर, फिर वो लिखेंगे प्लस y अपॉन 2। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में सारे जगह प्लस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस। अगर क्वेश्चन में मान लो प्लस किससे चेंज हो जाए, माइनस से, सारे जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। आया बात समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो कैसे बनाओगे, इस फॉर्मूला पर बनाओगे। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पे √5 प्लस 2√5 फिर प्लस 2√5, कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट टाइम्स तक गया। पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे, आप 5 को तोड़ोगे। अगर आप 5 को तोड़ो तो बताओ कितना टूटेगा, 1 और 5 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस आपका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तभी तो आप दोनों में से कोई एक आंसर क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे। तो ये केस जब नहीं बन रहा तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आओगे तो इसकी जगह ये बना दो, तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। ये 4 हो गया, ठीक, x की जगह क्या गिवन है जी, 5 गिवन है, तो 4 × 5
लिख लिए, फिर प्लस वाई स्क्वायर। तो बताइए वाई की जगह यहाँ पे क्या किया मैंने 2, रूट के पहले कौन सा नंबर है वाई, तो रूट के पहले यहाँ पे कौन सा नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। ये पूरा आपको किस में रखना है रूट में, फिर प्लस यहाँ पे आपको प्लस है सारे तो यहाँ पे आपको प्लस लेना है, अगर ये सारे माइनस में होते तो यहाँ पे आप क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, तो ये प्लस लिखे, फिर यहाँ पे क्या लेना है वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 2, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो 4 × 5 = 20 और 2 × 2 = 4, 20 4 कितना होगा 24, तो रूट अंडर 24, ये प्लस 2 बाई कितना हो गया 2। तो अगर आप रूट 24 को तोड़ोगे, रूट 24 को तोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 2√6, कितना आ जाएगा 2√6। पूछोगे कैसे, तो ये आप सीखो, कहीं ना कहीं जाके सीखो, क्योंकि अगर आपको इतना बेसिक नहीं मालूम होगा तो फिर काम नहीं चलेगा। 24 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 6, और रूट के अंदर ये 2 है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, कितना बच जाएगा √6। ठीक है, ये तरीका हुआ तोड़ने का, फिर टूट गया, फिर प्लस कितना हुआ 2 और फिर डिवाइड दोगे 2 से, तो अगर 2 से ये कट जाएगा और फिर ये 2 से ये कट गया, कितना बचा √6 + 1। इसका आंसर कितना आ गया √6 + 1। तो कोई भी फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन अगर इस टर्म में हो तो उसको कैसे हैंडल कर लेंगे, ऐसे। एक तो तरीका हमारा बेसिक या स्टैंडर्ड कौन सा था कि हम उसका फैक्टर तोड़ते थे और जो डिफरेंस आता था वो अगर y के इक्वल होता था तो आराम से बनता था, लेकिन अगर उसका फैक्टर उस हिसाब से ना टूटे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लो ये दिया हुआ है √7 - 3 √7 - कहाँ तक दिया है इनफाइनाइट टर्म्स तक। आपसे इसको क्या पूछे, इसकी वैल्यू पूछे। चलिए बनाइए तो जल्दी से, कैसे बनाएंगे, तुरंत फॉर्मूला पर बनाएंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 और y की वैल्यू क्या है 3, तो ऐसा ही करो √4 × 7 प्लस y की वैल्यू 3 का स्क्वायर लिख दिए। फिर आपको यहाँ पे प्लस या माइनस रखेंगे तो सारी जगह माइनस, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -3 अपॉन कितना हो गया 2। तो आपको बताइए 7 × 4 = 28 और यहाँ पे 3 × 3 = 9, 28 और 9 कितना होता है बताओ जल्दी से, 28 9 हो जाता है आपका 38, 28 और 9 कितना हुआ 37, तो √37 - 3/2, इसका आंसर कितना है √37 - 3/2। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 3 की जगह कितना दिया रहता है 4 दिया रहता है, तो y की वैल्यू क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। तो ये इसका जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे यूज करना है, इस तरह यूज कर लेना है, कब, जब आपसे फैक्टर उस हिसाब से ना टूटे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसी का एक दूसरा भाई होता है, इसे कौन सा भाई होता है दूसरा, वो भाई क्या होता है, वो पहली बार में प्लस रहेगा, दूसरी बार में क्या रहेगा माइनस रहेगा। ये केस तो पढ़े थे ना, लेकिन कब पढ़े थे, जब यहाँ पे y नहीं होता था, सिर्फ x होता था। तो एक बार प्लस होता था, दूसरी बार माइनस, फिर तीसरी बार प्लस, फिर चौथी बार क्या होगा माइनस। मतलब साइन जो है वो बार बार क्या हो रहा है इंटरचेंज हो रहा है। तो एक बार प्लस रहा है, दूसरी बार माइनस, फिर तीसरी बार प्लस, फिर चौथी बार माइनस। तो इस केस में इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो भी आप देख लो, वो होता है 4 × x फिर -3y², क्या हो जाता है -3y² प्लस y अपॉन 2 हो जाता है। ठीक, अगर ये प्लस से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या लेना है प्लस। अगर ये मान लो माइनस से स्टार्ट हो, यहाँ पे माइनस रहे, तो अगर ये माइनस तो यहाँ पे क्या हो प्लस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो अगर ये प्लस से स्टार्ट हो तो यहाँ पे प्लस y लेना है, और ये अगर माइनस से स्टार्ट हो तो यहाँ पे क्या लेना है -y लेना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया रहे तो उसको आप कैसे बनाओगे, इस फॉर्म से बना लोगे। ठीक है, तो ये आपको लिखवा दे ताकि मान लो फ्यूचर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या हो, इस पर अटके ना इस तरह का क्वेश्चन। वैसे आपको बस रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब रूट के अंदर जितना भी जो भी होता था, प्लस में होता था, माइनस में होता था, वो तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उसका जितना भी स्टैंडर्ड टर्म होता था या फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते थे, वो भी सारे हमने क्या किए यहाँ पे देख लिए। अब क्या करते हैं कि रूट के अंदर मान लो प्लस माइनस ना देके मल्टीप्लाई देते, क्या देते मल्टीप्लाई देते, या फिर मल्टीप्लाई की जगह क्या देते डिवाइड देते। सेम नंबर है √x फिर मल्टीप्लाई √x फिर मल्टीप्लाई √x, क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए, फिर रूट या फिर √x फिर डिवाइडेड √x, ऐसे करते करते कहाँ तक चले जाए,
इनफाइनाइट टाइम्स तक चला जाए तो उस केस में क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, चलो वो देखते हैं। ठीक है, देखो अब रूट के अंदर कोई भी नंबर हो वो सारे मल्टीप्लाइंग हो, तो वो उस पर का जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा थोड़ा रूट के बारे में बात जान लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए √5 गिवन है, आपको कितना गिवन है, √5, तो इस √5 का मतलब क्या होता है, 5 का होल पावर 1/2, यही तो होता है ना। अगर हम बोले कि ये √5 डबल बार है, मतलब 5 पर कितनी बार रूट लगा है, 2 बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको पावर के रूप में चेंज करोगे, रूट से आप इसको पावर में चेंज करोगे तो कैसे होगा, बताइए। रूट कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, तो 1 बार रूट के लिए क्या करोगे, 1/2, फिर दूसरा वाले रूट के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1/2, तो बताओ ये पूरा कितना आ गया, 5 की पावर 1/4। बात को समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें अब रूट 5 पर कितने रूट हैं, 3 रूट है, तो अब बोला जाए कि अब इसको क्या करना है, पावर में चेंज करना है, तो आप ये बताओ, ये 5 हो गया, एक रूट के लिए कितना हो गया, 1/2, दूसरे रूट के लिए कितना हो गया, 1/2, फिर तीसरे रूट के लिए कितना हो गया, 1/2, और सारे जो है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 का पावर कितना हो गया, 1/8। ठीक, तो यहाँ से आप क्या सीखे कि अगर कोई नंबर है, नंबर के ऊपर रूट है, तो उस रूट को अगर आप पावर में चेंज करो तो कैसे चेंज करोगे। सिंगल रूट तो ये तो सभी को मालूम है, डबल रूट मतलब पावर को आप क्या करोगे, 2 बार लिखोगे, ट्रिपल हो तो 3 बार, 4 बार हो तो कितना बार लिखोगे, 4 बार। तो बताओ अगर ये 4 बार होता, 5 के ऊपर 4 बार रूट होता, तो 5 का पावर कितना हो जाता, 1/16 होता ना, हो जाता। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे चलते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखो अब मान लो कुछ ऐसा रहता, क्यूब रूट रहता, क्या दिया रहता, क्यूब रूट 5। तो अगर ये क्यूब रूट 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 1/3, ये ना हुआ 5 की पावर 1/3। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा रहता है क्यूब रूट फिर क्यूब रूट 5, तो बताओ क्या होता, सेम जैसा स्क्वायर रूट में होता था वैसे ही क्यूब रूट में होंगे। 5, इसका पावर कितना हुआ, 1 बार, 1/3, इस 1 बार क्यूब रूट के लिए, फिर दोबारा क्यूब रूट के लिए, फिर हम क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई, तो बताओ कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1/9। समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए ये 3 बार दिया रहे, क्यूब रूट फिर क्यूब रूट फिर क्यूब रूट 5, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1/3 पहले क्यूब रूट के लिए, दूसरे क्यूब रूट के लिए क्या होगा, फिर 1/3, और तीसरे के लिए 1/3। बताओ ओवरऑल कितना आ गया, 5 की पावर 1/3, 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक है, तो अगर रूट 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो या 4 बार हो, तो उसको पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यूब था तो 1/3 लिखे। मान लो कुछ ऐसा रहता, जैसे यहाँ पे 4 दिया होता, यहाँ पे 5 दिया होता, तो आप क्या करते, 5 की पावर 1/4 करते। ऐसा ही तो करते हैं, यही तो तरीका होता है रूट को किस में चेंज करने का, पावर में लाने का। तो ये जो बेसिक टर्म है, इतना बेसिक टर्म आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं ना कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो देखते हैं। देखिए जैसे मान लो आपको गिवन है √5 फिर √5 फिर √5 फिर √5, ये पूछ दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, मतलब एक रूट है उसके अंडर में सारा रूट आ रहा है, और 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो इस केस में इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे इसका बेसिक टर्म कि बेसिक से कैसे बनाते हैं, फिर जानेंगे कि इसका स्टैंडर्ड, अगर सेम इसी रूप में क्वेश्चन होगा ना तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या करेंगे, सीधे हम लोग आंसर बनाएंगे। तो देखो पहले बेसिक जानते हैं, तो अगर आप इस पहले वाले 5 को तोड़ो, तो इस 5 को अगर आप पावर के फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1/2, 1/2 लिख सकते हैं पहले 5 के लिए। फिर मल्टीप्लाई दूसरे 5 पर, तो दूसरे 5 के ऊपर देखिए कितना रूट लगा हुआ है, 1 रूट है, 2 रूट है, टोटल कितने रूट है, 2 रूट। तो अगर 2 रूट होता था तो पावर क्या होता था, 1/4 होता था,
होता था ना 1/2 इंटू 1/2, तो वही क्या होता था 1/4, ये समझ में आया। फिर मल्टीप्लाई इस 5 को पावर लिखो, तो बताओ कितना हो जाएगा, रूट कितनी बार, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, तो पावर कितना हो जाएगा 1/8। आ रहा है समझ में। और उसी तरह सेम चौथे 5 के लिए कितनी बार रूट आया है, 4 बार, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1/16, इतना हो गया। और अभी हमने क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर सारे नंबर का बेस सेम होता है तो और सारे मल्टीप्लाई में हो तो उनके पावर क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 सबका बेस सेम है तो सारे के पावर क्या करोगे, ऐड कर दोगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 5, एलसीएम सबका 16 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। और जब आप इसको ऐड किए तो ये आ गया 15/16। आंसर कितना आ गया, 5 की पावर 15/16। तो कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आए, कभी 5 होगा, कभी 7 दे देगा या कुछ भी दे दे, अगर इस फॉर्म में आए 3 बार दे दे, 4 बार दे दे, 5 बार दे दे, तो उस केस को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये तो ये कौन सा तरीका हुआ, ये आपका बेसिक तरीका हुआ। कौन सा मेथड हुआ, बेसिक। बेसिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर मान लो हम क्वेश्चन और करें, क्या करें, क्वेश्चन और करें, और क्या होता है कि लड़के क्या करते हैं ना कि ये सारे नंबर एक ही होते हैं, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो उस केस में लोग फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला हम भी याद करेंगे, लेकिन ये बेसिक के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान इसलिए देना है कि मान लो कभी यहाँ पे 5 दे दे, यहाँ पे क्या दे दे 6 दे दे, यहाँ पे क्या दे दे 7, और यहाँ पे क्या दे दे 8, तो उस केस में आप कैसे बनाओगे, आपको कौन सा रूल आना पड़ेगा, बेसिक में ही आना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का तो बेसिक सॉल्यूशन हम देख लिए। अब क्या करते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है ना, वो देखते हैं वो कैसे बनता है। आपको आंसर से देख बता रहे हैं कैसे बनेगा वो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है, क्वेश्चन कुछ ये है, तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो ये कितना गिवन है, 5 है, सारे में 5 है ना, तो आप यहाँ पे 5 लिखो, लिख दिए। अब गिनो 5 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5 कितनी बार आया है कि 4 बार आया है। तो उस केस में बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4, क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 -1, और नीचे क्या लिख देंगे 2 की पावर 4, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको तोड़ लो तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 5 की पावर 16 हो गया, बट्टा 2 की पावर 4 कितना हो गया बताइए, नहीं 2 की पावर 4 16 में से 1 गया कितना बचा 15, और फिर 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, आंसर कितना आ गया इतना आ गया। ठीक है, तो ये हुआ इसका कैसा स्टैंडर्ड तरीका। अब इस स्टैंडर्ड तरीके को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, चलो वो देखते हैं। जैसे मान लो √x फिर √x फिर √x फिर √x, ये कितने टाइम आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स। कितने टाइम आया है, n टाइम्स। तो अगर इसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, ये इसका क्या होगा डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 7 × 7 × √7, ये दिया हुआ है। तो आप बताओ यहाँ पे 7 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। और यहाँ पे x कितनी बार आ रहा था, n बार आ रहा था। और यहाँ पे 7 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो अगर आपको इसमें n की वैल्यू 3 मिल गई तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करके इसका आप डायरेक्ट सॉल्यूशन बना सकते हो। कैसे, x की जगह कितना है 7, और आप क्या लिखोगे 2 की पावर 3 -1 बट्टा 2 की पावर 3। तो बताओ कितना हो गया 7, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से गया 7, और नीचे कितना हो गया 8। इसका आंसर कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक, तो आपकी प्रैक्टिस इस पर इतनी अच्छी हो जाएगी ना। एक आध क्वेश्चन और देख लो। जैसे मान लो दिया हुआ 9 √9 फिर √9 फिर √9, कुछ ऐसे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप ही बताइए, यहाँ पे तो 9 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 9 आया कितनी बार है, मतलब n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 9 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकली, 5 निकली। सबसे इंपॉर्टेंट है ना n की वैल्यू निकालना। n क्या है कि नंबर कितनी बार आ रहा है, तो नंबर कितनी बार आया है 5 बार, तो n की वैल्यू कितनी होगी 5। तो ऊपर क्या लिखना है 2 की पावर 5 -1, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, याद है ना। 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 32 -1
फिर नीचे क्या होगा 32, कितना हो गया 9, 32 में से एक गया कितना होगा 31/32, ये आपका क्या है आंसर है। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, बना लोगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या होगा बन जाएगा। अब देखो चलते हैं अगले टाइप पे। अब मानिए कुछ ऐसा गिवन है आपको, ये क्यूब रूट 5, फिर क्यूब रूट 5, फिर क्यूब रूट 5, फिर क्यूब रूट 5। आपसे किसकी वैल्यू पूछ दिया, इसकी वैल्यू पूछ दिया कि क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5 और क्यूब रूट 5 की वैल्यू क्या होगी। कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा तो क्या करेंगे, बेसिक तरीका अपनाएंगे। अब इसका आप बेसिक अपनाओ तो कैसे करेंगे, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना स्क्वायर रूट में, सेम उसी तरह करेंगे। तो अगर ये 5 का अगर आप क्यूब रूट में तोड़ो पावर में तो क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा 5, अब इस दूसरे 5 पर कितने क्यूब रूट लगे हुए हैं, पहला दूसरा 2 क्यूब रूट लगा हुआ है। तो अगर 2 क्यूब रूट लगाता था तो पावर कितना होता था 1/9। उसी तरह तीसरे 5 पर कितना क्यूब रूट लगा हुआ है बताइए आप, 1 2 3, तो 3 क्यूब रूट के लिए पावर कितना होता था 1/27, मतलब 3 से गुना होते जाता है नीचे में क्यूब रूट में। स्क्वायर रूट होता है तो 2 से गुना होते जाता है। रूट 4 होता है अगर मान लीजिए कुछ ऐसे फॉर्म में आता है 4, तो वो 4 से गुना होते जाता है। ये प्रैक्टिस करोगे समझ में आता जाएगा। फिर चौथे 5 के लिए करो तो चौथे 5 में कितना क्यूब रूट आ रहा है 4 ना, तो 4 क्यूब रूट के लिए कितना होता है 1/81। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ तक आ गया तो सवाल बनाने में क्या है, सबका बेस है में मतलब पावर सबका ऐड होगा, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81। और जब आप इसको ऐड करोगे ना तो ऐड करने पर यह आएगा 40/81। ऐड करने पर कितना आ जाएगा 40/81। फ्रैक्शन का एडिशन है, ये आपको आता होगा तो ये आप ऐड कर लेना, कितना आ जाएगा 5 की पावर 40/81। तो कभी भी अगर क्वेश्चन क्यूब रूट के फॉर्म में आ जाए, 4 बार आ जाए 5 बार आ जाए, तो उस केस में कैसे बनाना है, ये बेसिक तरीका से बना लेना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। अब मान के चलो यहाँ पे 3 की जगह कितना दे देता 5 दे देता, तब भी हम क्या करते बना लेते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पावर क्या हो जाता है 1/5। दूसरी बार में क्या हो जाता है 1/25, तीसरी बार में 1/125, चौथी बार में 1/625। बेस सेम होता है, पावर सबको क्या करते हैं ऐड करते। तो अब यहाँ पे रूट के ऊपर कोई भी टर्म हो ना तो आप बना सकते हो बेसिक तरीके का। अब कुछ फायदा समझ में आ रहा है। बेसिक इसलिए बताए थे कि अगर क्यूब के ऊपर ये जो रूट के ऊपर यहाँ पे कोई भी नंबर हो तो आप बेसिक तरीके से उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आते हैं अगले टर्म पे। देखो अगला जो टर्म है अब कुछ ऐसा आ गया जैसे 5 फिर रूट 5, ये आते गए आपका कितने टाइम तक, इनफाइनाइट टर्म तक। तो आंसर क्या होता है, सारे को याद होगा, आंसर क्या होता है 5 हो जाता है। सबको क्या होगा याद होगा। याद नहीं है तो समझो कैसे आता है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो ना रूट के अंदर और कितने सेम नंबर हो और कहाँ तक हो इनफाइनाइट टाइम्स तक हो, तो उसका जो आंसर होता है हमेशा याद रखना सेम वही नंबर होता है। कैसे ये समझते हैं, मान लो कि इसको हम x बराबर मान लिए रूट फाइव कहाँ तक है इनफाइनाइट तक। तो अगर x की वैल्यू इतनी है तो आप बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5, और यहाँ से देखो तो ये भी किसकी वैल्यू दिख रही है। अगर इस पहले वाले रूट 5 को निकाल दो तो ये भी किसकी वैल्यू है, x की ही तो वैल्यू है। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं रूट 5x। अब यहाँ से हमको रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है सेम वही नंबर। तो रूट 5x का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 5x। तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे कितना है डबल है, एक से कैंसिल हो गया, कितना बचा x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5। बात समझ में आया, आ गया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि रूट के अंदर एक ही अगर सेम नंबर है और वो कितने टाइम्स तक है इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो उसका जो आंसर होता है सेम वही नंबर हो जाता है। ठीक, अब चलो देखो यहाँ पे
कैसे, ये भी हम लोग देख लिए। अब इसका जो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्वेश्चन कैसे बनता है वही हमको सीखना है। तो उसके लिए पहले आप ये जान लो कि अगर मान लो यहाँ पे y है, कितना है y, ये x है, फिर यहाँ पे y है, ये x है, ये y से मल्टीप्लाई नहीं है, y रूट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे y फिर x फिर y फिर x, और ये ऐसे करते करते कहाँ तक गया है जी, इनफाइनाइट तक गया है। कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक। तो इस केस में इसका जो आंसर होता है वो डायरेक्ट हमको याद रखना है। सॉल्यूशन तो आप प्रूव कर सकते हो, लेकिन प्रूव करना तो आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है कि इसका जो रिजल्ट होता है ना वो कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे रूट के पास आपको लिखना है y-1, और यहाँ पे क्या लिखना है, x लिखना है। कैसे है, क्या क्वेश्चन होता है इस पर, वो भी हम समझते हैं। जैसे मान लो आपको ऐसे गिवन दे दिया, क्यूब रूट 5, फिर क्यूब रूट 5, फिर क्यूब रूट 5, और ये कहाँ तक गया आपका, इनफाइनाइट तक गया। कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट। तो बोला जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, एक तो बेसिक तरीके आप x मानोगे, बोथ साइड स्क्वायर करोगे या क्यूब करोगे रूट हटाने के लिए, वो आपकी मर्जी, करके देखना, जो भी आंसर है बताना। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट इसके आंसर लाना है। तो अगर ये क्यूब रूट 5 है, क्यूब रूट 5 है, क्यूब रूट 5 है, करते करते कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो उस केस में आंसर कैसे होगा, डायरेक्ट इस पे अपनाएंगे। तो बताइए यहाँ पे y की जगह कितना गिवन है, 3, और x की जगह कितना गिवन है, 5। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता था, y-1, तो 3 में से 1 गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y-1 मतलब 3-1, और यहाँ पे क्या होता था, x। तो बताओ क्या हो गया, स्क्वायर रूट 5 या फिर रूट 5। ये ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कोई अंतर पड़ता नहीं, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो ये वैल्यू आपको समझ में आ गई। चलो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप बताओ यहाँ पे अगर 3 की जगह ना 4 दिया होता, कितना दिया होता, 4 दिया होता, 3 की जगह मान लो 4 दिया होता, तो अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाता। तो यहाँ से 1 कम कर लेते, जैसे 4 है ना, तो 4 से 1 कम कर लेते, तो 4 से 1 कम करते तो यहाँ पे कितना आ जाता, 3, और इसका आंसर क्या हो जाता, 3 रूट 5। ठीक है, जहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 4 है, और x की वैल्यू कितनी है, 5। तो y क्या यहाँ पे क्या करते थे, 1 कम करते थे, तो 4 में से कम हुआ 3, और रूट कितना हुआ 5। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 है, 9 है, फिर 7 9, फिर 7 9, करते करते कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 7 है ना, तो 7 से क्या करो, कम करो, कितना हो गया, 6, और ये पे 9 है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो जो लड़के बेसिक जानते हैं वो बस क्या जानते थे, रूट टू करते इनफाइनाइट तक, लेकिन वो क्या करते हैं ना कि इन सारी बातों पर वो ध्यान देते नहीं। तो ये सारी बातों पर कैसे ध्यान देना है, ऐसे ध्यान देना है। ठीक, ये जो स्टैंडर्ड है इसको आप नोट कर लेना, बढ़िया से इसको रंग बिरंग से रंग देना, ताकि जब भी आप कॉपी पलटो तो ये आपके दिमाग में क्या आ जाए। ठीक, तो ये बातें समझ में आ गई। अब क्या करते हैं ना, इससे थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई वाला हुआ है ना, एक बार डिवाइड वाला क्वेश्चन देख लो। एग्जाम में ना एक बार डिवाइड वाले क्वेश्चन आए थे, वो कुछ ऐसा आया था। देखो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि 8 डिवाइडेड 8 डिवाइडेड 8 डिवाइडेड रूट 8, और ऐसे करते करते वो कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट टाइम्स तक गया है। तो आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। अगर आप x इक्वल टू इतना मान लो, इसको आप क्या मान लो, x की वैल्यू इतना मान लो। तो अगर आप x की वैल्यू इतना माने तो बताओ ये जो डाटा है वो रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहीं से तो हो रहा है, यहीं से रिपीट हो रहा है ना, रूट एक्स है, यहाँ पे भी क्या है, रूट एक्स यहीं से रिपीट कर रहा है। तो जहाँ से रिपीट हो रहा है आपको क्या कर लेना है, उतना को x पुट कर देना है, उतना क्या पुट कर देना है, x। तो ये 8 डिवाइडेड, यहाँ से जो वैल्यू आपका ये स्टार्टिंग की तरह रिपीट हो रहा है, तो इसको आप क्या पुट कर दिए, x पुट कर दिए। तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट 8 में कितना से भाग लग रहा है, x, तो 8/x लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको रूट हटाना है, क्या हटाना है, रूट। तो रूट हटाने का सबसे आसान तरीका बोथ साइड स्क्वायर। तो अगर आप बोथ साइड स्क्वायर किए तो इधर क्या हो गया, x स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, 8/x। इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात समझ में आई तो x इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना आ गया, एक्स क्यूब, और इधर कितना आ गया, 8 आ गया। तो एक्स क्यूब की वैल्यू 8 है। तो आपको मालूम है कि एक्स क्यूब इक्वल टू कितना लिखोगे, 2 की पावर 3।
तो दोनों का पावर सेम है, मतलब बेस भी क्या होगा, सेम। तो x का मान कितना आ गया 2। या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि क्यूब रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो वो आपके ऊपर है, आप कौन सा तरीका अपनाते हो। तो ये क्वेश्चन जब भी ऐसे बनाए तो कौन सा प्रोसीजर होगा, ये वाला प्रोसीजर होगा। अब जब इतना तुम जान गए, अब जब क्या कि इतना तुम जान गए, तो इसको तुम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो बताओ कैसे लिखेंगे। x डिवाइडेड इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो इसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना वो क्या बन गया, क्यूब रूट x बन गया। क्या बन गया, क्यूब रूट x। आई बात समझ में। चलो यहाँ तक तो समझ में आया ना। तो इसको भी क्या करो, नोट डाउन करो। फिर क्या करते हैं, इससे थोड़ा और ऊपर लेवल में चलते हैं। अब देखो, अब क्या है ना, एक बार एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, 2√4√8, बस ये 3 था। आपसे क्या पूछ दिया था, क्वेश्चन पूछ दिया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब बताओ, इसकी अगर वैल्यू पूछा जाए तो इसका कोई फॉर्मूला पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, तो क्या करोगे, बेसिक के शरण में आना पड़ेगा ना। तो बेसिक के शरण में आए तो सोचना नहीं है, तुरंत कलम चलाना शुरू कर देना है आपको। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 4 का पावर कितना होगा, 2 रूट लगा है ना, तो 1 कितना हो गया 4, और 8 पर कितना रूट है जी 3, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 1/8। ठीक। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, मतलब इसको आप 2 में तोड़ सकते हो। तो तोड़ के बताओ, तो 2 की पावर 1/2 गुने 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 का होल पावर कितना हो गया 1/4, और इस 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, और इसका होल पावर कितना हो गया 1/8। तो अभी एक बात हम पढ़े थे ना कि अगर a की पावर m होल पावर क्या हो n, तो क्या लिखते हो, a की पावर m इंटू n लिखते थे ना। तो आप ही बताइए, यहाँ पे तो 2 की पावर 1/2 है गुने, अब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 गुने 1/4 होगा, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे भी जो 2 की पावर आ रहा है कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कैसे, यहाँ से। फिर उसी तरह अगर आप 2 की पावर 3 और 1/8 को मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितना आएगा, 3/8 आएगा। तो 2 की पावर क्या लिखे 3/8। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक हो गया तो आधार सबका सेम, तो मतलब पावर सबका क्या होगा ऐड, क्योंकि सारे किस में है, मल्टीप्लाई में। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8। आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे 8 आएगा, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ। तो बताओ कितना आ गया, 2 की पावर 11/8। ये इसका क्या हो गया आंसर हुआ। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या था, एग्जाम में आया हुआ था। और इसको बनाने के लिए आपको कौन सा तरीका बनाना पड़ेगा, बेसिक तरीका। तो आपको जो हम कहिए है ना, इतना तो तोड़ तोड़ के बताए ना, वो आपके समझने के लिए है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं तोड़ना। आप डायरेक्ट जानो कि 4 है, ये तो लिखोगे, फिर यहाँ से 2 की पावर 2, मतलब 2 और 1/4 में गुना करके कितना होता है, इतना होता है। फिर 2 की पावर 3 होता है ना 8, तो 3 से 1/8 में डायरेक्ट गुना करके ये लिखोगे। फिर इसके बाद ये ऐड करके डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, आंसर पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे बनाना है समझ में आ गया। ठीक। अब आप आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। एक बार एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया, दिया था 3 क्यूब रूट 2, फिर √3, फिर क्यूब रूट 2। ऐसा करते करते वो कहाँ तक था, इनफाइनाइट तक था, और आपसे इसका वैल्यू पूछा था। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक रूल ही अपनाना पड़ेगा। कैसे करते हैं, चलो सबसे पहले क्या मानते हैं, x की वैल्यू इतना है, इतना मान लिए। अब बताओ ये जो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, √3 से। तो ये क्वेश्चन अपने सेल्फ में रिपीट कहाँ से कर रहा है, यहीं से तो कर रहा है, यहीं से कर रहा है ना। √3 फिर क्यूब रूट 2, फिर रिपीट करना कहाँ से शुरू करना स्टार्ट किया है, √3 फिर क्यूब रूट 2, फिर इसका क्या होगा √3 फिर क्यूब रूट 2। तो जहाँ से रिपीट कर रहा है आपको वही जगह देखना है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या लगाना है, x लगा देना है। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x = 3 क्यूब रूट 2, और यहाँ पे आप क्या लगा दी
x लगा दिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना हटा दो इनफाइनाइट में से इसके सेहत पर कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं। आप इसको भी क्या लिख सकते हो? x लिख सकते हो। तो x की वैल्यू इतनी हो गई। अब बताइए, सबसे पहले आपको ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर। स्क्वायर के इधर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, और इधर स्क्वायर किया तो कितना हो गया? ये रूट हट गया तो कितना बचा? 3 इंटू क्यूब रूट 2x। कितना हो गया? क्यूब रूट 2x हो गया। अब बताओ, इधर से तो रूट हट गया, अब क्या बच रहा है? क्यूब रूट। तो स्क्वायर हटाने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते थे, तो क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? बोथ साइड क्यूब करेंगे। तो अगर बोथ साइड क्यूब किए तो एक्स स्क्वायर का क्यूब हो गया इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होगा? 27 मालूम है आपको, तो फिर भी हम लिख रहे हैं 3 का क्यूब इंटू, और इस क्यूब रूट का क्यूब करो तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कितना बचेगा? 2x। यही तो बचेगा। तो आप बताइए यहाँ से क्या यार? 3 की पावर 3 2 6 हो जाएगा। 8 x की पावर कितना हो गया? 6 हो गया। 3 की पावर 3 है, मतलब 27 इंटू 2x, यही तो है। अब ये x है, x को इधर बुला लो तो इधर 6 है, और x इधर एक आके कम हो जाएगा, तो x की पावर कितना हो गया? 5, और इधर कितना हो गया? 54। तो x की पावर 5 का वैल्यू कितना है? 54। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54 की पावर 1/5। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है समझ में आया? क्या किए थे? सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो बेसिक से ही बनाएंगे। x मानेंगे, x मान लिए, x माने, उसके बाद क्या देखेंगे? क्वेश्चन अपने आप को रिपीट कहाँ से कर रहा है? कहाँ से रिपीट कर रहा है? यहाँ से। तो इस पूरे टर्म को क्या लिख दिए? x। सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाना था तो बोथ साइड स्क्वायर किए, फिर हमको बचा था क्यूब रूट, तो क्यूब रूट हटाना था, बोथ साइड क्या किए? क्यूब किए। तो रिजल्ट के रूप में हमको इतना मिला। तो एक तरफ x की पावर 6 था, एक तरफ x की पावर कितना था? 1 था। तो यहाँ से 1 हटा, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर आके डिवाइड होगा। तो 6 में से 1 गया, कितना बचा? x की पावर 5 बराबर 54। तो अगर ये पावर 5 है उधर आके आता है इक्वल टू के उधर, तो किस में आता है? रूट में आ जाता है। तो कितना हो गया? x इक्वल टू 54 की पावर 1/5। तो ऐसा क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, इस पर ना 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए तगड़े तगड़े। कैसे कैसे, चलो देखते हैं। वो क्या था? यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, फिर यहाँ 2 था, फिर यहाँ क्या था? 4 था। मतलब स्क्वायर रूट 2, फिर उसके अंदर क्यूब रूट 4, फिर स्क्वायर रूट 2, फिर उसके अंदर क्यूब रूट 4, ऐसे करते करते कहाँ तक गया था? इनफाइनाइट टाइम्स तक गया था। तो अब बताओ कौन सा रूल अपनाएंगे? बेसिक रूल अपनाएंगे। तो अब बेसिक रूल अपनाए तो आप बताइए कहाँ से वैल्यू रिपीट हो रही है? यहाँ से वैल्यू इसका रिपीट कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग में जो ये टर्म है यहीं से यही टर्म में रिपीट कर रहा है। तो x बराबर डायरेक्ट लिख दो 2 क्यूब रूट 4x लिखे। पहला स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 क्यूब रूट 4x। ठीक, यही ना हुआ। फिर क्यूब रूट हटाने के लिए बोथ साइड क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो x की पावर कितना है? 6। कैसे? इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे, 2 का क्यूब कितना हुआ? 8, और इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 4x हो गया, 1/4x। अब आप बताओ, ये x इधर से गया तो इसका पावर 1 कम होगा, तो x की पावर 5, इधर कितना आ गया? 8 चौकी 32, तो इधर आया x की पावर 5, और 32 को आप बताओ 2 की पावर 5 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? तो नहीं लिख सकते तो तोड़ के बता देना, टूट जाएगा आपसे। तो x की पावर 5 का मान कितना हो गया? 2 की पावर 5। तो यहाँ पे बताओ, अगर दोनों का पावर सेम है, दोनों का क्या है? पावर सेम है, तो इसका आधार भी क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल टू में है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो इसका जो बेसिक तरीका था वो आप समझ लिए। लेकिन होता क्या है ना कि इसमें भी क्वेश्चन का एक टाइप होता है, तो उस टाइप का आंसर भी कंफर्म होता है कि वही आंसर होगा। क्या होता है वो समझो। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, कैसे कि पहले यहाँ पे कोई नंबर है, फिर दूसरी बार उसका स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, फिर यहाँ पे वही नंबर है 2, फिर उसके बाद क्या? उस नंबर का स्क्वायर। तो यही सीरीज कहाँ तक जाए? इनफाइनाइट तक। और पहली बार स्क्वायर रूट हो और दूसरी बार क्या हो? क्यूब रूट हो। तो उस केस में जो इसका आंसर होता है ना, वो हमेशा पहला वाला टर्म हो जाता है। पहला वाला टर्म कितना है? 2। तो इस केस में हमेशा आंसर कितना होता है? 2। तो ये स्पेशल केस आपको याद रखना है कि कभी भी कुछ ऐसा सीरीज आपको गिवन है जहाँ पे एक नंबर है 2, दूसरी बार क्यूब रूट में उस नंबर का क्या है? स्क्वायर, फिर वही नंबर 2 है, फिर उसका क्यूब रूट में क्या है? इस नंबर का स्क्वायर, और ये करते करते कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक। तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जिस नंबर का स्टार्टिंग होता है ना फर्स्ट टर्म, वही आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है।
बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलो 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 7 है, फिर क्यूब रूट 49, फिर स्क्वायर रूट 7, फिर क्यूब रूट 49, कहाँ तक गया है? इनफाइनाइट तक गया है। तो बताइए आंसर क्या होगा? ये नंबर है, स्क्वायर रूट में 7 है, क्यूब रूट में 7 का क्या है? स्क्वायर है, फिर स्क्वायर रूट में 7 है, फिर क्यूब रूट में 7 का स्क्वायर 49 है। मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसके आंसर आप क्या करोगे? सीधे पहला और टर्म, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आया समझ में? अगर यहाँ पे मान लो 7 की जगह कितना होता है? 5, यहाँ पे कितना होता है? 25, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे कितना होता है? 25। तो ये भी फॉलो कर रहा है, पहले कोई नंबर है, दूसरी बार में क्या हो जा रहा है? उसका स्क्वायर, फिर कोई नंबर है, तीसरी बार में क्या हो जा रहा है? उसका स्क्वायर। तो इस केस में इसका आंसर कितना आ जाता है? 5। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पहला वाला किस में होगा? स्क्वायर रूट में, दूसरा वाला किस में होगा? क्यूब रूट में, और पहला नंबर दूसरा इसका स्क्वायर हो, फिर पहला नंबर दूसरा उसका स्क्वायर हो, तो उस केस में जो आंसर होगा वो उसका क्या होगा? पहला वाला नंबर हमेशा उसका आंसर होगा। ठीक, तो अब अगर इसके अलावा कोई और पैटर्न पर क्वेश्चन बने, ये तो देखते हैं आप बता दोगे ना कि आंसर क्या होगा, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और पैटर्न पर क्वेश्चन बने तो फिर आपको बेसिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर पैटर्न के लिए फॉर्मूला बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, और उससे मुश्किल होता है फॉर्मूला को याद रखना। तो इससे अच्छा है कि बेसिक तरीका भी याद रखो, और जो भी स्पेशल केस है वो स्पेशल केस भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई इस टाइप पे। अब चलो अब आते हैं थोड़ा और अलग टाइप के क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था, 4 रूट 4, फिर 4, फिर रूट 4, फिर 4, फिर रूट 4, करते करते ये इनफाइनाइट टर्म्स तक था, और ये इक्वल टू था, किसके इक्वल टू था? ये 32 की पावर x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पूछा था, किसकी वैल्यू पूछा था? x की वैल्यू। तो अभी थोड़ा सा ध्यान से 2-3 क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो रूट रहता था, यहाँ पे कोई भी नंबर होता था, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखते थे? बताओ, ये जो नंबर होता था यहाँ से 1 कम हो जाता था, तो ये 4, तो यहाँ पे 1 कम हो गया, कितना हो गया? 3, और यहाँ पे 4, तो ये सेम एज इट इज उतर जाता था। याद आया? नहीं याद आया तो पीछे देखना, इतना ही होता है इसका आंसर, कैसे वो भी बताया हुआ है। तो ये इक्वल टू किसके हो गए? 32x के। अब आप बताइए, ये 4 है, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इस वाले टर्म को पावर में चेंज किया तो इतना कर सकते हैं। 32 को क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 5x लिख सकते हैं। अब 4 को हम लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 का पावर 1/3 इक्वल टू 2 की पावर 5x। नीचे यहाँ का बेस और यहाँ का बेस क्या है? सेम, तो पावर भी क्या होगा? दोनों का सेम। तो यहाँ का पावर कितना हो जाएगा? 2 × 1/3 कितना आएगा? 2/3, और यहाँ का पावर कितना है? 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालो तो क्या होगा? 2/3, और x आके इधर 1/5 हो जाएगा। तो बताओ कितना आ गया? 2/15। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या था? बिल्कुल आसान था, लेकिन थोड़ा सा ये उसमें एक्स्ट्रा चीज लगा दिया था कि आपको x की वैल्यू बतानी। तो इतना तो देखते आपके दिमाग में आ गया कि जो भी अगर रूट में नंबर है उसके पहले यहाँ पे कोई भी रूट लगाओ और इनफाइनाइट टाइम्स तक है, तो यहाँ से 1 कम डाटा होता था, तो 4 से 1 कम हुआ 3, बाकी ये जो होता था वही सेम आंसर। अब बाकी कुछ नहीं, उसके बाद घातांक करने का रूल है, करके आपको किसका आंसर निकाल देना है? इसका आंसर निकाल देना है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आते हैं एक अलग टाइप क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और देख लो इसी टाइप पे, आपका आया हुआ है एग्जाम में, 4√19, फिर 4√19, फिर 4√19, ये क्या है आपका? इनफाइनाइट टाइम्स तक, और पूछा है कि 361 की पावर x है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू पूछा है। तो ये तो मालूम है 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का। 19 की पावर 2x लिख सकते हैं, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 19 एज इट इज। पावर यहाँ पे कितना है? 4, तो 4 से क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ से आप कंपेयर करके x की वैल्यू बता दोगे। ठीक है, बता दोगे ना, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो रूट के अंदर मैक्सिमम जितना प्रोबेबिलिटी होता है
आज क्या किया उतना क्वेश्चन किए, इसका 20-25 या फिर 1 घंटा का मान लो, एक लेक्चर और बच रहा है, 1 या 1.5 घंटे में एक लेक्चर और बच रहा है। तो उसमें क्या करेंगे ना कि जैसे √5 + √6, फिर √6 + √7, फिर √7 + √8, पूछ देंगे कि इसमें से बड़ा कौन है। 3-4 रूट का ऑप्शन दिया रहेगा, सारे प्लस में होंगे सारे नेगेटिव में होंगे, आपसे पूछे कि इसमें से बड़ा कौन है। या फिर इससे रिलेटेड जो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तरीका ये रहेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या हो जाता है उसका स्टैंडर्ड बढ़ा देता है। तो वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर रूट में ग्रेटर देन, लेस देन, फिर चाहे आपका क्या कहते हैं अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है, वो भी रूट से क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका एक लेक्चर और बच रहा है, तो वो क्या करते हैं किसी दिन और करेंगे। बाकी जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है उसमें क्या करते हैं, ये आज का क्लास करते हैं, फिर आपको कल पक्का बोल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्लास आपको मिलेगा। तो तब तक ये आप क्या करो, आज ये कैलकुलेशन देख लो, कल क्या करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, फिर कभी मन घूमेगा तो ये कैलकुलेशन एक पार्ट और करके रूट का सारा क्या कर देंगे, आपका प्रॉब्लम खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।